होस्ट और क्या नाम था वर्डप्रेस। तो एक हमने टेम्पलेट वाला पार्ट इसमें किया था, कस्टम जहाँ पर मैं डिज़ाइनिंग किया था, तो वो आप लोगों ने करके देख लिया। ठीक है, तो आज पहले इस थीम के बचे जो कंपोनेंट्स हैं पहले उनको कवर करते हैं, और उसके बाद फिर आपको सिखाएंगे कि लाइव कैसे काम करना है। उससे क्या होगा कि आप जो घर पे काम कर रहे हो वो मैं फिर यहाँ चेक कर पाऊंगा कि आप सही भी कर रहे हो या नहीं। ठीक है, ये सबसे पहले वही वाला पार्ट कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, एक फ्री वेबसाइट बनाने के लिए कुछ बताया था मैम ने, डोमेन वगैरह कोई जहाँ से बन सकती है, नहीं कराया अभी तक। एक साइट होती है इन्फिनिटी फ्री, आपको यहाँ आना है। ठीक है, इन्फिनिटी फ्री के अंदर आपने रजिस्टर पर क्लिक करना होगा। मेरा अकाउंट ऑलरेडी है तो मैं लॉगिन पे जाता हूँ। ठीक है, इसका लिंक मैं आपके ग्रुप में भी ड्रॉप कर देता हूँ। TTS 9 to 10:30। ये बैच 17 जुलाई तक इसी टाइम पर रहेगा, क्योंकि 19 जुलाई से मेरा नया बैच स्टार्ट हो रहा है, तो आपको फिर से वही 8 से 9 वाले टाइम में ही आना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप जैसे देख सकते हो कि मेरी एक वेबसाइट ऑलरेडी अवेलेबल है, ये अरीना साउथ एक्सटेंशन डॉट इन्फिनिटी UK। तो इसको देख लेते हैं चला के, क्या अभी इसमें कुछ हमारा लाइव है या नहीं। अच्छा, मेरा ये इसको रोक रहा है, इसको स्टॉप कर लेते हैं। क्या पासवर्ड रखा था मैं इसका, चलो फॉरगेट कर देते हैं। ठीक है जी, तो ये हमने यहाँ से बंद कर दिया इसको। ठीक है,
पर एक हमारा ऑलरेडी लाइव है पेज। चलिए, तो नया अकाउंट आप कैसे बनाएंगे यहाँ पर, क्योंकि मेरे पास तो ऑलरेडी है, आपके पास नहीं। तो यहाँ पर एक ऑप्शन देख रहे हैं हम लोग, नेम है क्रिएट अकाउंट। क्रिएट अकाउंट के अंदर आइए, तो यहाँ पर आप देखेंगे अलग अलग आपको पैकेजेस मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ से हम जाएंगे इन्फिनिटी फ्री एंड क्लिक ऑन क्रिएट अकाउंट। सब डोमेन का नेम आपको यहाँ पर बताना है, जैसे कि हमने लिखा अरीना पीवी, मतलब प्रीति विहार, या पूरा लिख दो। और यहाँ से डोमेन का एक्सटेंशन आप चूज कर सकते हो, आपने क्या रखना है। ठीक है, और यहाँ से चेक अवेलेबिलिटी अगर होगा तो आपको मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ से अकाउंट का लेवल कुछ ये रहेगा, वेबसाइट फॉर यूज़र नेम वो ऑटोमेटिकली जनरेट होगा, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। अकाउंट का पासवर्ड यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, और ईमेल अगर कोई डालना चाहते हो तो आप यहाँ पर डाल सकते हो। ठीक है, और ये इसका अकाउंट पासवर्ड है। ठीक है, तो यहाँ से क्लिक करेंगे क्रिएट अकाउंट। ये थोड़ा टाइम लेता है, जितनी देर में प्रोसेस होगा आपका ये क्रिएट हो जाएगा। तो ये आपका देखो यूज़र नेम आ गया। ठीक है जी, एक और वेबसाइट हुआ करती है, उसका नाम हाइपर पीएचपी। साइन अप फॉर फ्री होस्टिंग। इसमें पिछले एक साल भर से ना यहाँ कैप्चा कोड नहीं आ रहा है, बट जिसका अकाउंट बनाया उनका चल रहा है। जैसे कि अगर मैं अपना दिखाऊं, अरीना pv.hyperphp.com, तो मेरा अकाउंट देखो उसमें लाइव है, चल रहा है ना। तो जिसका बना हुआ है उसका चल रहा है, जिनका नया क्रिएशन हो रहा है वहां पर कैप्चा कोड ना आने की वजह से अकाउंट क्रिएट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अकाउंट अपना क्रिएट हो गया। यहाँ पर एक डिस्क्लेमर रहेगा, इट कैन टेक अप टू 72 आवर्स फॉर न्यू डोमेन्स टू बी एक्सेसिबल एवरीवेयर। फिलहाल हम इसको चला के देखेंगे कि भाई कुछ बना या नहीं। तो यहाँ पर लिखा है योर डोमेन इज रेडी। ठीक है, अगर डोमेन रेडी है तो हम यहाँ से स्क्रिप्ट इंस्टॉलर पर क्लिक करेंगे। स्टेप्स अब रिकॉर्ड हो रहे हैं, तो आप बाद में भी देख पाएंगे। तो सबसे पहला ऑप्शन क्या आता है, वर्डप्रेस। क्लिक ऑन इंस्टॉल। यहाँ पर आपको अपना डोमेन चूज कर लेना है। यहाँ में ये बताना है हमें किसी फोल्डर में नहीं करना, डायरेक्ट रूट पर इंस्टॉल करना है। लेटेस्ट वर्जन के साथ जाना चाह रहे हैं। यहाँ से साइट का नेम टाइटल आपको पता है बाद में भी चेंज हो जाता है। यहाँ से यूज़र नेम आप क्या रखना चाहते हैं वो आप यहाँ जाके डिफाइन कर लेंगे। जैसे कि मैं रख दिया अरीना पीवी। तो आपने इसको कॉपी कर लेना है विदाउट एनी फेलियर। यहाँ जाइए, कॉपी करिए, सेव। ठीक है, इसके बाद यहाँ से हम क्लिक करेंगे इंस्टॉल।
इंस्टॉल हो गया है ना। इसके बाद हमने जो इनकॉग्निटो मोड चलाया था अपना, हम इस पर आएंगे। आई थिंक बंद हो गया, कोई बात नहीं, ऐसे आता है ना डिफॉल्ट। तो लाइव देखो हमारा आ चुका है इस तरह से। बस अपने क्या करना है, लॉगिन कर लेना है। इसके अंदर लिखिए यहाँ पर WP एडमिन, ये हमारा यूज़र नेम है, इसमें ये हमारा पासवर्ड है इसके अंदर, और लॉगिन करेंगे। डन। इस तरह से काम करना है। इसके बाद आप इसमें कोई थीम डालना चाहते हैं, सो क्लिक ऑन थीम्स। तो प्रोसेस तो सारा पता ही आ गया इसमें, तो मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। तब आपको लाइव करना आ गया एक तरह से। अब मान लो कि आपने कोई ऑफलाइन पेज अगर बनाया हुआ है और उसको आप लाइव लेके आना चाहते हो, ये तो हो गया फ्रेश इंस्टॉलेशन के लिए। बने हुए पेज को लाइव लेके आना चाहते हो तो जिस थीम में बनाया पहले वो थीम इंस्टॉल आप कर लोगे। उसके बाद जैसे मैं अगर ऑफलाइन में आ जाता हूँ, तो जैसे मान लो आपको होम पेज को लाइव लेके आना है, तो डीबी के अंदर एक पोर्टेबिलिटी का बड़ा अमेजिंग फीचर दिया हुआ है। आप यहाँ देखेंगे 2 एरो बने आ रहे हैं, क्लिक करेंगे यहाँ से एक्सपोर्ट। सो लाइव वाली में जाके क्या कर लोगे, इंपोर्ट। तो एक जेसन फाइल आपको मिलेगी और आपका सारा डेटा जो है वो ऑनलाइन में चला जाएगा। लेकिन ये जाएगा पेज बाय पेज, वन गो में नहीं जाएगा। वन गो में डालने के लिए भी एक प्लगइन आता है, लेकिन ध्यान रखना वो फ्री अकाउंट पे काम नहीं करता है, सिर्फ पेड पर काम करता है। ठीक है, तो प्लगइन की हम बात अगर करें तो यहाँ आएंगे और ऐड प्लगइन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप सर्च करेंगे WP माइग्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पर ये टूल आता है। ठीक है, और भी सर्च कर लेते हैं, माइग्रेशन आपको काफ़ी टूल मिलेंगे। एक और आपको मिल जाएगा ऑल इन वन WP माइग्रेशन, सर्च कीजिएगा, देखिएगा ये एक टूल दिखाई दे रहा है। ये भी 3 हफ्ते पहले आपका अपडेट हुआ है। ये प्लगइन सबसे बढ़िया है, एक ही झटके में पूरा डेटा ऑफलाइन से एक्सपोर्ट और ऑनलाइन के अंदर आप इससे इंपोर्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि ये हम लोग कहाँ पर है, ऑफलाइन के अंदर है, आपने यहाँ से इंस्टॉल नाउ पर क्लिक कर लेना है। हम इमेजिन करते हैं कि भाई हमारी वेबसाइट पूरी बन चुकी है ऑफलाइन। क्लिक ऑन एक्टिवेट। सॉरी। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, बैकअप, रीसेट एंड स्केल। कुछ फीचर है जो प्रीमियम में ही काम करेंगे। हम एक्सपोर्ट पर चले जाएंगे। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा एक्सपोर्ट साइट, क्या करना चाह रहे हो, किस में डालना चाह रहे हो, गूगल ड्राइव के ऊपर, FTP के ऊपर, ड्रॉप बॉक्स, अमेजोन। तो ये सारे क्या है, वो ड्राइव्स हैं ऑनलाइन वाले। ठीक है, या फिर आप यहाँ से, ठीक है, जाकर जाओगे सर्च फॉर और रिप्लेस विद,
इस तरह से आपके पास में अलग अलग ऑप्शन इसमें रहने वाले हैं। तो हमने आज तक बोला फाइल, फाइल का मतलब क्या है, एक फाइल हमारी डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है, थोड़ा टाइम लेगा। देखो मीडिया फाइल जनरेटेड हो गई है गैदर, और ये देखो डेटाबेस भी एक्सपोर्ट हो गया। प्लगइन सारा काम खुद कर लेगा, 88 MB का है। इसके बाद आपने इसको यहाँ से क्लिक कर लेना है डाउनलोड, यहाँ पर ये कुछ इस तरह से फाइल आ जाएगी आपकी पूरी, और यहाँ से आपने इसको क्लोज कर लेना है। अब जो हमारा लाइव चल रहा है ना, हम यहाँ पर भी इस प्लगइन को इंस्टॉल कर लेंगे। देखो काम तो नहीं करेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। क्या करेंगे, ऐड प्लगइन, क्या लिखेंगे, ऑल इन वन WP माइग्रेशन, सर्च पर क्लिक करेंगे, फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, क्लिक ऑन एक्टिवेट, क्लिक ऑन इंपोर्ट, इंपोर्ट फ्रॉम फाइल, फाइल के अंदर डाउनलोड, डाउनलोड के अंदर ये हमारी फाइल है। तो यहाँ पर कुछ देख रहे हो लिमिट आ रहा है, योर फाइल एक्सीड्स द 20 MB अपलोड लिमिट सेट बाय योर होस्ट, ठीक है। तो हमारा जो ये होस्ट है इन्फिनिटी फ्री, उसने 20 MB की लिमिट लगा रखी है। ऐसा क्यों लगा रखा, ताकि कोई इसका कमर्शलाइज यूज़ ना करे, ठीक है। क्योंकि भाई सीधी सी बात है, जब कोई बड़े उस पर काम करेगा, तो जैसे हमने पेज बहुत सारे बना रखे हैं, तो देख रहे हो उसने रोक दिया हमें। बट ये प्लगइन क्या सही में एकदम जैसा बोला जा रहा है वैसा काम कर रहा है या नहीं, उसको चेक करने के लिए हम अपने लोकल ड्राइव में एक और वर्डप्रेस बनाएंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, सी ड्राइव जैम, यहाँ पर हमने एक और अकाउंट बनाया, ये हमारा वर्डप्रेस आ गया, बिल्कुल सही। मैं इसका नेम दिया टेस्ट, कॉपी करेंगे, बाहर कॉल कर लेंगे। क्या करेंगे इसके बाद, यहाँ से एडमिन, डेटाबेस का नेम जो भी आप रखना चाहते हो वो डिफाइन कर लेना यहाँ पर। आई थिंक ऑलरेडी अवेलेबल है टेस्ट के नाम से, मैंने इसको नेम दिया टेस्ट WP, इस नाम से नहीं होगा। क्या बोलेंगे, यहाँ से लोकल होस्ट /टेस्ट, आगे इंस्टॉलेशन, डेटाबेस की फॉर्मेलिटी को पूरा करेंगे, टेस्ट WP। यहाँ से यूज़र नेम आप क्या रखना चाहते हैं, क्या होता है यूज़र नेम, पासवर्ड ब्लैंक, डेटाबेस लोकल होस्ट एंड सबमिट, और रन द इंस्टॉलेशन। यहाँ पर आप कुछ भी डाल दो, ये इसका पासवर्ड है। यहाँ पर आप अपना ईमेल वगैरह डिफाइन कर सकते हो। दोनों डेटा को कॉपी करेंगे, नोटपैड फाइल में आएंगे, ठीक है। तो ये डेटा हमने यहाँ पर सेव कर लिया इस तरह से। क्लिक ऑन लॉगिन,
सर्च करेंगे ऑल इन वन WP माइग्रेशन। क्लिक ऑन इंस्टॉल नाउ। क्लिक ऑन एक्टिवेट। क्लिक करने के बाद आप यहां से क्या करेंगे, इंपोर्ट फ्रॉम फाइल है डाउनलोड के अंदर। तो यहाँ पर क्या लिखा है, योर फाइल एक्सीड्स दैट 40 MB अपलोड लिमिट सेट बाय योर होस्ट। ऑफलाइन में 40 की लिमिट लगी है, ऑनलाइन में 20 की लिमिट लगी हुई थी, लेकिन पेड अकाउंट पे कोई लिमिट नहीं होती है। तो अगर हम लोग ऑफलाइन है तो क्या हम इसको चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं चेंज। ऑनलाइन में नहीं कर सकते हैं चेंज, ऑनलाइन में सिर्फ पेड वाले में हो सकता है। ठीक है, तो क्या करेंगे इसके लिए, हमें कुछ ऐसा ढूंढना पड़ेगा जहां पर लिमिट लगी हो। ठीक है, तो यहां से PHP INI इस फाइल में आएंगे, फाइंड करेंगे अपलोड। क्या लिखा है, 40 MB। मैंने जाके लिख दिया 128 M। चलो फिलहाल सेव करते हैं और यहाँ पर एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। नाउ क्लिक ऑन फाइल, सेलेक्ट। अभी ये हुआ नहीं है तो इसको क्या करना पड़ेगा, स्टॉप स्टार्ट। ठीक है, और उसके बाद वर्डप्रेस को रीलोड। क्लिक हेयर, क्लिक ऑन फाइल, सेलेक्ट। अभी भी कहीं कुछ रुकावट है, यानी कि रुकावट जो है ये हमारी नहीं है, होस्ट अनलिमिटेड एक्सटेंशन जो कि पेड आता है इनका। ठीक है, इस लिमिट को और देखते हैं, शायद हमें और कोई सेटिंग मिल जाए। हमने 128 M किया था ना, देखते हैं क्या कहीं और। यहाँ पर है द मैक्सिमम नंबर ऑफ फाइल्स दैट कैन बी अपलोडेड बाय अ सिंगल रिक्वेस्ट। चेंज हो गया। ये काम फ्री होस्ट पे नहीं हो पाएगा क्योंकि वहां पर INI फाइल जो है ना हमें दी नहीं जाती, वो होती है लेकिन वो हाइड रहती है। Importing this file will only replace matching content। आप यहाँ से बोलेंगे proceed।
ऑन फिनिश। ऑल पेजेस, अब इसका जो पासवर्ड है वो चेंज हो चुका है, इसका पासवर्ड वही पासवर्ड होगा जो उस वेबसाइट का था, ठीक है। क्योंकि हमने पूरा कॉपी कर दिया ना सब इधर, तो देखो ये उसी पुराने पासवर्ड से लॉगिन होगा। आ गया सारा डेटा, यूआरएल देख लो क्या टेस्ट है ना, वर्डप्रेस तो नहीं है, और सारा डेटा आ गया। थीम्स सब कुछ आ गया, कुछ नहीं करना पड़ा, मतलब तुमने पूरा बनाया ऑफलाइन, पेड अकाउंट तुमने खरीदा हुआ है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक झटके में साइट लाइव कर देगी। और यहाँ से विजिट साइट पर क्लिक करेंगे, सब बढ़िया काम कर रहा है। तो सीखे कैसे काम करना है, तो मेजर काम जो है आपका वो कंप्लीट हो चुका है इसके अंदर। अब ये वाला काम जो हमने किया ये पेड पर चलेगा, तुम्हारे पास तो पेड अकाउंट है नहीं, तो आपने क्या टेक्निक लगानी है अब हम उसकी बात कर लेते हैं। फिलहाल मैं इस टेस्ट अकाउंट को रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक, क्या नाम रखा था मैं इसका, यहाँ से ड्रॉप किया हमने इसको, फिर से एक टेस्ट डब्ल्यूपी बना लेते हैं। वैसे खैर मुझे जरूरत नहीं है इसकी, बंद कर दो। अब बात करते हैं लाइव वाले अकाउंट की, ठीक है। WP admin, Arena PB and login। सबसे पहले हम यहाँ पर थीम इंजेक्ट करेंगे। क्लिक ऑन अपलोड, चूज DB एंड इंस्टॉल। Click on activate, theme option, updates, username and key सिखाया था ना, इसको आपने कर लेना है। बिल्डर, एडवांस, क्लासिक बिल्डर, सेव चेंजेस, ऑल पेजेस, यहाँ से एक नया पेज बना लेंगे जिसका नेम हम लोग यहाँ क्या रख लेंगे, होम। यूज दी DB बिल्डर, स्टार्ट बिल्डिंग, क्लिक ऑन स्टार्ट बिल्डिंग अगेन, स्टार्ट बिल्डिंग, राइट। इसके बाद जो हमारी ऑफलाइन साइट चल रही है हम उसमें कहाँ जाएंगे, एडिट पेज। तो ये आपने अपना
अपना ऑफलाइन काम किया हुआ है, पेड अकाउंट आपके पास नहीं है, तो आप यहाँ से क्या बोलेंगे, एक्सपोर्ट फाइल का नेम, इसके बाद हम लाइव अकाउंट में आएंगे, चूज करेंगे इंपोर्ट सेलेक्ट, या फिर हम इस तरह से ले आएंगे इसको। देखिए डेटा आ गया सब। क्लिक ऑन पब्लिश, व्यू पेज along with images, आपका पूरा पेज लाइव। फुटर को हमने एक्सपोर्ट नहीं किया था, तो इसलिए फुटर इसमें नहीं आएगा। तो समझ आया अपना खुद का डेटा कैसे लेके आओगे। तो अब आपको पूरा प्रोसेस पता है, आपका काम नहीं रुकेगा। ठीक है, लाइव पर हम लोग डायरेक्ट काम इसलिए करना अवॉइड करते हैं क्योंकि आपके ना कैशे बनती जाती है अननेसेसरी, क्योंकि आप बहुत बार बनाओगे, रिमूव करोगे, ऑल्ट्रेशन कई बार होता है ना, तो इसलिए सारा काम जो होता है ऑफलाइन ही खत्म करते हैं, फिर एक बार में इसको लाइव लेके आ जाते हैं। अब हर वक्त नेट की स्पीड एक जैसी नहीं होगी, तो वहाँ पर काम क्या होगा, आपका स्लो होता रहेगा उस वजह से। ऑफलाइन काम करोगे तो पूरा हार्डवेयर का एक्सेलरेशन आप यूज़ कर पाओगे, क्योंकि ऑनलाइन चलाने में सर्वर जो होता है उसके अंदर रैम बहुत लिमिटेड होती है, 1 GB 2 GB रैम। कंप्यूटर में 16 GB रैम लगता है, यहाँ काम बहुत स्पीड से कर पाओगे। तो इसलिए जितने भी एक्सपर्ट हैं सब ऑफलाइन ही काम करके बाद में फिर लाइव लेके जाते हैं उसको। अब हमें सब पता चल गया कैसे में अकाउंट बनाना है, कैसे में वर्डप्रेस को लाइव इंस्टॉल करना है, किस तरह से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम हो सकता है। ठीक है, चलिए तो अब प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं। इन सबको करेंगे बंद यहाँ से। एक पेज बना रहे हैं जिसका नेम है डेमो एंड क्लिक। चलिए तो बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच, प्रीमेड लेआउट मैंने आपको सब बता ही दिए हैं। इसके अंदर ये स्ट्रक्चर तुम्हें समझ में आता है इसमें। ठीक है, ऐड फ्रॉम लाइब्रेरी एक बढ़िया फीचर है, यानी कि अगर आपने कोई पेज अगर अपना बनाया और आपको लगता है सेम लेआउट मुझे कहीं और रीयूज़ करना है तो आप यूज़ कर सकते हो। तो इसी के हेल्प से मैंने फुटर बना के दिखाया था आपको। ठीक है, यहाँ पर फिलहाल के लिए मैं एक ऐसे नॉर्मल सेक्शन ले लेता हूँ। हम पहले हम मॉड्यूल को समझ लेते हैं, कौन कौन से मॉड्यूल हमें यहाँ पर मिल जाते हैं काम करने के लिए। तो आप यहाँ देखेंगे अकॉर्डियन आप लोग समझते हैं जो आपके कलेप्सिबल पार्ट होते हैं, जैसे FAQs जनरली जितनी भी वेबसाइट्स में आप लोग देखते हो वो आपके अकॉर्डियन से बने होते हैं। ऑडियो अगर आपने कोई इंटीग्रेट करना हो, बार काउंटर्स जो प्रोग्रेस बार हमारे होते हैं, ब्लॉग का कोई डायनामिक सेक्शन आप ऐड ऑन करना चाहते हो जो कि मैंने आपको लास्ट क्लास में दिखाए थे करके, ब्लर जो कि एक छोटा सा कार्ड पुराना बन के आता है जिसके ऊपर कुछ ग्राफिक्स वो लेफ्ट में भी हो सकते हैं, टॉप में भी हो सकते हैं, बटन आपको पता है, कॉल टू एक्शन CTA जिसको हम लोग बोलते हैं, सर्कल काउंटर यानी जहाँ पर जब लोग पेज को स्क्रॉल करते हैं तो कुछ वहाँ पर नंबर्स प्रोग्रेस करते हमें दिखाई देते हैं कि भाई हम लोगों ने इतने प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिए, इतने नंबर ऑफ क्लाइंट्स हैं, इस तरह के जो नंबर्स आते हैं आपके, उन चीज़ों की बात। कस्टम कोड को इंजेक्ट करना चाहते हो, कहीं पर कोई कमेंट सेक्शन बनाना चाहते हो, फॉर्म बनाना चाह रहे हो, काउंटडाउन टाइमर अगर कहीं लगाना चाह रहे हो, कि जैसे देखते हो ना कि बहुत सारी जगहों पर वेबसाइट में ई-कॉमर्स के अंदर खासकर रहता है कि भाई ये प्रोडक्ट जो है वो इतनी देर बाद स्टॉक आउट हो जाएगा,
पोर्टफोलियो, अगर हमने यहाँ से कुछ बनाया है पोर्टफोलियो की प्रोजेक्ट्स वगैरह, तो इसको हम लोग फिल्टर करा सकते हैं। जैसे कि आप देखते हो ना, हम लोग लाइक मुझे ग्राफिक भी आता है, मुझे वेब भी आता है, तो ग्राफिक में मैंने विजिटिंग कार्ड बनाए हैं, बैनर्स बनाए, तो उसका फिल्टर बना दिया इस तरह से। गैलरी, यहाँ पर आप इमेजेस की गैलरीज वगैरह बना सकते हैं। यहाँ से हेडिंग बनेगा, यहाँ से आप आइकन कॉल कर सकते हैं, इमेज कॉल हो जाएगा, लॉगिन की जो स्क्रीन है वो आप यहाँ से बना सकते हैं, लाइव में आपको इंटीग्रेट कर सकते हैं, कहीं पर कस्टम मेन्यू ऐड कराना है वो डाल सकते हो, नंबर काउंटर भी आप चला सकते हैं, पर्सन को आप यहाँ पर, तो इस तरह के बहुत सारे नंबर ऑफ फीचर्स इसमें अवेलेबल है। एक्सप्लोर मोर डीबी मॉड्यूल पर जब हम लोग क्लिक करेंगे तो ये मुझे इस तरह से किसी वेबसाइट पर लेके आ जाएगा, जहाँ पर जाने के बाद आपको पता चलेगा भी कुछ और भी चीज़ अवेलेबल है। जैसे कि एक हमें दिखाई दे रहा है टेबल मेकर। टेबल मेकर क्या है कि भाई जैसे आज की डेट में काफ़ी फेमस वो है कि जब भी आप किसी ऐसी साइट को विजिट करते हो, फॉर एग्जांपल गोडैडी में जब लोग कोई यहाँ से होस्टिंग खरीदेंगे तो यहाँ पर एक प्राइस टेबल आता है। काइंड ऑफ, तो ये चीज़ जो है वो हम बना सकते हैं इसके थ्रू। ऐसे यहाँ पर आप देखो एक डीवी सुप्रीम प्रो कुछ दिया हुआ है, डीवी पिक्सल, डीवी फ्लैश, इस तरह से काफ़ी सारे एडिशनल हमें एक्सटेंशंस दिखाई दे रहे हैं, जिसके अंदर और ढेर सारे जो है आपके मॉड्यूल छुपे हुए हैं। ठीक है, तो डीवी की टीम जो है बहुत अग्रेसिवली काम करती है और हफ्ते में इसके अपडेट आते रहते हैं, और इसी वजह से सबसे पॉपुलर थीम बन जाती है वर्डप्रेस के अंदर। तो जैसे कि हम यहाँ से बात करें सुप्रीम प्रो, तो ये आप लेके आ सकते हैं। अगेन आपको विजिट करना होगा शाइन एड्स, यहाँ आइए, और नाम हमारे पास यहाँ अवेलेबल है। ठीक है, डीवी सुप्रीम प्रो, अच्छी है, चलो ठीक है, यहाँ लिख देते हैं। थोड़ा सा वेट कीजिएगा, मिल गया मैं। ये लीजिए, तो ये है डीवी सुप्रीम, और इसमें देखो आपको क्या क्या मिल जाएगा। जैसे टेक्स्ट में ग्रेड डालना हो, फेसबुक का लाइक बटन, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 भी इसके अंदर मिल जाएगा, इमेज होवर रिवील, टिल्ट इमेज, कैलेंडर फॉर्म्स, तो इस तरह से बहुत सारे आपको ऑप्शंस इसके अंदर मिलने वाले हैं। यहाँ पर कुछ आप देखेंगे वर्जन्स कंट्रोल यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, टू गेटिंग फाइल डाउनलोड कॉपी द बिलो एनी वन कोड एंड डिकोड इट हियर।
मुझे इसको बंद कर देना है यहाँ से। कोड जो हमने वहाँ से कॉपी किया था उसको आपने यहाँ लाके कॉल कर लेना है। एंड क्लिक ऑन कन्वर्ट कोड। ये सब ना ट्रिक होती है कि विजिटर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे साइट पर और ये हमें इस तरह के एड्स वगैरह दिखाएं और इससे इनका रेवेन्यू, क्योंकि नहीं वैसे कोई कमाई नहीं होती। इसके बाद कॉपी करेंगे इस मेगा लिंक को और एक नए टैब में यहाँ पर कॉल करेंगे। और यहाँ पर आप देखेंगे सुप्रीम मॉड्यूल प्रो, क्लिक ऑन डाउनलोड। ये अपने पास प्लगइन आ गया है। तो देखो पहले भी डाउनलोड यहाँ पर इसको मैंने किया हुआ है। यहाँ से हम इसके अंदर आएंगे, चेक करेंगे क्या इसके अंदर कोई और अगेन तो फाइल नहीं है। ठीक है, तो यही हमारा प्लगइन है। इसको हम वर्डप्रेस में लेके आएंगे। प्लगइन, ऐड प्लगइन, अपलोड प्लगइन, चूज फाइल, डाउनलोड, क्लिक और इंस्टॉल। और प्लगइन इंस्टॉल सक्सेसफुल। ठीक है, नाउ क्लिक ऑन एक्टिवेट प्लगइन। अगर हम इस पेज पर आते हैं, इसको रीलोड करते हैं यहाँ पर, अब हमारे पास कुछ नए फीचर अनलॉक होने चाहिए इसके अंदर। सब क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो पहले वाले ऑप्शन आप देखो। अब हमारा स्क्रॉल बार जो था पहले जो बड़ा आ रहा था छोटा हो चुका है, यानी कि कुछ नए कंट्रोल आ चुके हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ये जो नए कंट्रोल दिख रहे हैं आपको सब अलग कलर से हाईलाइटेड प्लस सुप्रीम मेंशन है इसके अंदर। तो देख सकते हो आप यहाँ पर $79 के हमारे पास प्लगइन्स आ चुके हैं। लेकिन अगेन ये सिर्फ सीखने के लिए है। किसी भी क्लाइंट के काम को करने के लिए आपने यहाँ से डाउनलोड करके नहीं लगाना है, नहीं तो सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं होता, मैं हमेशा कहता हूँ। क्योंकि भाई किसी को कुछ तो फ़ायदा हो ही रहा होगा ना, जो तुम्हें फ्री में दे रहा है। तो यहाँ पर वर्डप्रेस के अंदर सबसे ज़्यादा वेबसाइट्स हैक होने के पीछे का कारण क्या है? क्लाइंट से तो पैसा ले लिया लेकिन उसको पेड थीम नहीं दी, उसको कोई क्रैक थीम पकड़ा दी। कल को जब वो साइट पॉपुलर हुई तो हैकर ने हैक कर ली, है ना। क्योंकि वो लोग तो ये देखेंगे ना कहाँ पर हमारे इसमें ट्रैकिंग होती है लगी हुई अंदर। जैसा आपने देखा होगा कि अगर आप एडोबी का सॉफ्टवेयर चलाते हो तो वहाँ पर वो ट्रायल डिटेक्ट कर लेते हैं, ट्रैकिंग होती है ना। तो ऐसे इनमें भी ट्रैकिंग फाइल होती है। तो इनका डाउनलोड किया प्लगइन कितनी वेबसाइट पर यूज़ हो रहा है, तो ये देखेंगे। फिर ये रैंक देखेंगे कौन नंबर 1 पे चल रहा है। अच्छा चलो ठीक है, इसको अपने कब्जे में लेते हैं। बस उसके बाद में फिर खेल स्टार्ट होता है कि लाओ जी अगर अनलॉक करानी तो इतने पैसे दे दो, है ना। तो इसलिए लोग वर्डप्रेस से भागते हैं, लेकिन वर्डप्रेस की गलती नहीं। वर्डप्रेस साफ कहता है जो भी चीज़ लगाओ परचेज करके लगाओ। बट हम अभी ठहरे स्टूडेंट, तो हम आपका खर्चा क्यों कराएं। तो इसलिए आपको सिखा दे रहे हैं कि प्लगइन से क्या आपको फीचर मिलने वाला है। आपको लगता है हाँ सही है, मेरा पर्पस सॉल्व हो रहा है, तो खरीद लो। ठीक है, तो इस तरह से हमने लिया। ऐसे एक डीवी पिक्सल्स के नाम से भी यहाँ पर है, इसको भी हम लोग क्लिक करके एक्सप्लोर करेंगे कि इसमें क्या चीज़ें मिलेंगी। क्योंकि $135 अगर ये चार्ज कर रहे हो तो कुछ तो अलग होना चाहिए इसके अंदर। तो यहाँ देखते हैं, तो लाइट वेट है, वर्ड क्लास सपोर्ट है, रेगुलर अपडेट है, फ्री लेआउट पैक्स है, वर्डप्रेस मल्टी साइट भी है, परफॉर्मेंस इसकी जो है वो हाई है। ठीक है, और 50+ फुली कस्टमाइजेबल एंड पावरफुल डीबी मॉड्यूल हमें इसके अंदर मिलने वाले हैं। जैसे
एक्सपेंडिंग CTA फॉर DV, ठीक है। तो इस तरह के इसमें काफ़ी कुछ ऑप्शंस डले हुए हैं। इस तरह का कोई मेन्यू अगर हमने बनाना है तो बैकग्राउंड में कुछ, तो देखते हैं क्या पिक्सल भी अवेलेबल है या नहीं। तो शाइन ऐड में वापस आएंगे, यहाँ से क्लिक करेंगे प्लगइन्स, सर्च करेंगे DV पिक्सल्स, लीजिए DV पिक्सल भी हाजिर है इसके अंदर। यहाँ जाइए और फरवरी 2025 में अपडेट हुआ है। यहाँ से हमें डायरेक्ट मिल रहा है मेगा लिंक, यहाँ क्लिक कर लेंगे। 4-5 सेकंड में अपना डाउनलोड का ऑप्शन रिवील हो जाएगा। क्लिक ऑन गेट लिंक पर क्लिक करेंगे, क्लिक ऑन डाउनलोड पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद और इस पिक्सल को भी अपलोड कर लेंगे। क्लिक ऑन ऐड प्लगइन, क्लिक ऑन अपलोड, चूज पिक्सल, इंस्टॉल, क्लिक ऑन एक्टिवेट, ये लीजिए DV का पिक्सल भी जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। फाइल को करेंगे रीलोड, आगे सारे पिक्सल्स के कंट्रोल, ठीक है। तो DV में बेइंतहा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ठीक है। बड़े अमेजिंग आपको इसके अंदर प्लगइन्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो जो डिफ़ॉल्ट इस तरह से क्लासिक लुक में दिखाई दे रहे हैं, ये DV के डिफ़ॉल्ट हैं। और DV को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने के लिए फिर उसके अंदर अलग से और फीचर प्लगइन के फॉर्म में डाल दिए गए। ऐड करते जाइए और यूज़ करते जाइए, ठीक है। तो मैंने आपको प्लगइन की पूरी विंडो दिखा दी इसकी, कौन कौन से प्लगइन है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सब एक्सटेंशन है, पिक्सल्स, फ्लैश, और जब DV डेन प्रो, ठीक है, DV एसेंशियल, DV प्लस, टेबल मेकर, DV मेन्यूज, मेन्यू से रिलेटेड अगर आपने काम करना है तो इनको भी आप यूज़ कर सकते हो। इसमें देखते हैं 2918 लाइब्रेरी आइटम है डेन प्रो के अंदर। लाइव डेमो या स्क्रीनशॉट हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको कुछ डेन प्रो में लेआउट बने बनाए मिल जाएंगे आपको। तो पर्टिकुलर सेक्शन अगर आपने कोई लेना हो, पॉपअप देख रहे हो कितनी तरह के पॉपअप है। तो काफ़ी कुछ रेडीमेड बना बनाया रखा हुआ है जिसको आप यूज़ कर सकते हो। और ये देखते हैं इधर फ्लैश, इसमें क्या क्या है। एक इंट्रोडक्टरी वीडियो इन्होंने Hey, are you a Divi user? If yes, then this video is for you. We all agree on one point. Divi is great. Everything from the visual builder to the theme builder, modules, and the build quality is up to the mark. However, Divi alone is not good enough to build a website that includes product to sell, home, tail, menu, and much more. This is where
चीज़ें इसमें अवेलेबल हैं आपकी। डैन प्रो का देखना क्योंकि वीडियो ने डाला होगा नीचे तो। हर चीज़ का यहाँ पर पेज बना है, सर्च करो और यूज़ करो। तो इस तरह से मैंने हर एक प्लगइन के बारे में एक इंट्रोडक्टरी वीडियो वगैरह बनाया हुआ है, आप देखकर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास अकॉर्डियन। ठीक है, अकॉर्डियन में आप यहाँ पर ऐड न्यू अकॉर्डियन आइटम पर क्लिक करेंगे और टाइटल और बॉडी में क्या पास करना चाहते हो वो आप यहाँ जाके बता दोगे। तो जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैंने लिखा फ्लिपकार्ट FAQs। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ अकॉर्डियंस हैं। फिलहाल मैं डेटा इसके अंदर फीड कर देता हूँ, तो मैं दूसरी स्क्रीन पर रख लेता हूँ इसको और यहाँ पर मैंने डिफाइन किया, ये हमारा बॉडी मैसेज हो गया, हमने ओके किया। इसी तरह से हमें दूसरा बनाना है, यहाँ आएंगे, कॉपी करेंगे, इसको पेस्ट करेंगे और बॉडी। इसके बाद आपको इसमें क्या कोई टॉगल आइकन की रिक्वायरमेंट है तो आप यहाँ से आइकन वगैरह जो अपना कॉल कर सकते हो इसके अंदर। यहीं पर हम लोग इसको प्रीव्यू वगैरह करके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आप ट्राई करके देख सकते हो इस तरह से। नेक्स्ट है ऑडियो। यहाँ पर टाइटल, आर्टिस्ट, एल्बम का नेम, ऑडियो फाइल को यहाँ पे आप जाके अपलोड कर सकते हो। ठीक है, तो टेक्स्ट पर आते हैं। यहाँ पर हम लोग जाके टाइटल को डिफाइन कर लेते हैं, उससे पहले हम कोई ऑडियो ढूंढ लेते हैं। डी ड्राइव, आप देख सकते हो ये नेम वगैरह कुछ इसका आ गया। यहाँ जाइए, टाइटल, एल्बम का नेम,
पेस्ट, बी पराग, और यहाँ से ऑडियो में जाएंगे, चूज करेंगे लोकेशन, इसकी कैट कर लेंगे, कोई इमेज वगैरह लगाना चाहते हो इसका, ठीक है। समझे? तो इस तरह से हम ये सारे काम कर सकते हैं। तो देख लेना ट्राई करके ऑप्शन। तो मेरे ख्याल से ये ऑप्शन आपको खुद से एक्सप्लोर करने चाहिए। हाँ, कोई फीचर समझ में नहीं आ रहा है तो वो नोट डाउन करो और मुझसे नेक्स्ट क्लास में आप लोग डिस्कस करो, ठीक है। लेकिन सारे फीचर चला के ज़रूर देख लेना, क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि आप किसी चीज़ से मेहनत कर रहे हो और वो मॉड्यूल पहले से बना बनाया हो, तो अननेसेसरी आपका टाइम वेस्ट हो रहा हो। तो इसलिए मैंने आपको जो इसके डिफ़ॉल्ट हैं वो भी बता दिए, प्लस एडिशनल आप कैसे डाल सकते हो वो भी मैंने आपको सिखा दिया इसके अंदर। अब जो हमारा नेक्स्ट क्लास का टारगेट रहेगा वो रहेगा एलिमेंटर, ठीक है। लेकिन वो तभी करेंगे जब आपके पुराने डाउट्स क्लियर होंगे सारे, ठीक है। और आपका टास्क क्या है कि आप अपना काम जो है लाइव करोगे घर से। समझ में आ गया ना कैसे करना है? तो हम अब इस प्लगइन को सीखेंगे एलिमेंटर के साथ कैसे काम होता है। तो दिखाई दे रहा होगा, काफ़ी सिंपल है। ड्रैग एंड ड्रॉप पर सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। किसी भी थीम में इसको इंटीग्रेट किया जा सकता है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें जो मैंने आपको पढ़ा दी हैं, इसके अंदर अगर वर्डप्रेस में आपको आती हैं तो आपका काम नहीं रुकेगा। एलिमेंटर होने के बाद आपके पास और फ्लेक्सिबिलिटी, फ्रीडम आ जाएगी, ठीक है। तो इसके अंदर मैं आपको कस्टम पूरा टेलर मेड बना के दिखाऊंगा। वैसे इसका एलिमेंटर का भी अपना खुद का एआई है, ठीक है। अगर हम लोग पेड मॉडल में जाते हैं उस केस में, ठीक है, तो वहाँ पर भी आप बहुत क्विकली वेबसाइट्स वगैरह अपनी बना सकते हो। समझ में आ रहा है वर्डप्रेस बढ़िया से? नेक्स्ट ऑप्शन जो आपको इसके बाद मिलेगा वो क्या है? बार काउंटर्स। यहाँ से जाके आप बार बना लीजिए, ठीक है। बार किसी भी चीज़ की हो सकती है, वो स्किल्स की भी हो सकती हैं, वो आपने कितने प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं उसकी भी हो सकती हैं। तो जैसे भी मैंने यहाँ पर डिफाइन किया फोटोशॉप फॉर एग्जांपल, और मैंने यहाँ पर अपने आप को रेट किया लाइक 90%। इसी तरह से मैं अलग बना लेता हूँ। एडिट किया हमने इसको, इसको मैंने अपने आप में रेट कर दिया कुछ इस तरह से। और उसके बाद यहाँ से, ठीक है। तो काफ़ी क्विकली काम हमारे हो जाते हैं जिन चीज़ों के पीछे आप लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो। इसके बाद रही बात कस्टमाइजेशन, तो जिसको भी आपने मॉडिफाई करना है, जैसे डिज़ाइन, बार, कलर, ठीक है। तो ये चीज़ें तो चला के देख ही सकते हो। फिर इसके बाद टेक्स्ट को कैसे करना है, भाई कलर हमने कुछ ऐसा रखा है तो टेक्स्ट का कलर कुछ डिफरेंट होना चाहिए। अलाइनमेंट
कहाँ होना चाहिए, ठीक है। टाइटल टेक्स्ट, परसेंटेज का टेक्स्ट हमें क्या रखना है, हम यहाँ जाएंगे भाई, ये ब्लैक कलर से अच्छे से हाईलाइट होगा इसके अंदर, है ना। तो अपने कलर के कॉन्सेप्ट के हिसाब से अपना चीज़ें डिसाइड करो उसके अंदर। तो नहीं समझ में आए कि कौन सी प्रॉपर्टी किसके लिए है, कोई बात नहीं, जिस पे पॉइंटर रखोगे वो प्रॉपर्टी हाईलाइट हो जाएगी अपने आप, ठीक है। जैसे कि टेक्स्ट पर हमने क्लिक किया, ठीक है, तो फिलहाल हमने इसमें टाइटल टेक्स्ट, तो देखो टाइटल का टेक्स्ट हाईलाइट हो गया अपना। इसका परसेंटेज का टेक्स्ट माउस रखो अपना, वो जहाँ जहाँ पर जो जो प्रॉपर्टी होगी वो खुद बता देगा इसके अंदर। तो मेजर काम आप इस तरह से बढ़िया से हैंडल कर सकते हो। तो ट्राई करो, आज के लिए इतना रखते हैं, ठीक है। तो वर्डप्रेस की देखा जाए तो आपके कोर्स के तो बहुत लिमिटेड क्लासेस होती हैं, बट हम उन लिमिटेड को भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देना चाह रहे हैं, सो दैट कि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए काम करने का इसके अंदर। जॉब इजीली अवेलेबल है मार्केट के अंदर वर्डप्रेस की, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग वाला काम नहीं होता है, क्योंकि वर्डप्रेस हम लोग उन्हीं क्लाइंट को देते हैं या तो डिजिटल मार्केटिंग के केस में, या फिर कोई क्लाइंट है जिसको बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं करना है, सस्ती सी वेबसाइट बनानी है, तो उस केस में। अदरवाइज जो टेलर मेड सोल्यूशन हमें मिलता है, जैसे कि आपने PHP, MySQL पढ़ा है, HTML CSS पढ़ा है, उसका मज़ा अपना अलग ही है। क्योंकि वर्डप्रेस के केस में भाई हमने पूरी थीम, सारे प्लगइन पैक डाल दिए। अब सुप्रीम का सपोज करो कि आपको एक ही प्लगइन चाहिए था, तो सारे गए ना उसके अंदर, तो लोड तो सर्वर पे सबका ही काउंट होगा ना, इसलिए वर्डप्रेस की वेबसाइट हैवी होती है, ठीक है। तो इसलिए लोग भागते हैं कस्टम के पीछे, कि कस्टम बन जाए, जितनी ज़रूरत है उतनी चीज़ें लगा दें, बात करें, है ना। लेकिन हर चीज़ का आना ज़रूरी है, किसी भी चीज़ को लाइटली नहीं ले सकते, क्योंकि जब प्रोडक्शन में जाओगे हर तरह का क्लाइंट आएगा। अब ऐसा नहीं होगा कि भाई स्पेशली वर्डप्रेस के लिए एक अलग से बंदा पढ़ के लाएगा जो उसमें बनाए उनके लिए वेबसाइट, बाकी जी पूरे महीने खाली बैठा है बंदा, तो वो तो लाइबिलिटी होगी ना कंपनी के लिए। तो इसलिए मल्टीटास्किंग होना ज़रूरी है, इसलिए आपके कोर्स में चीज़ एड ऑन की गई है कि आपको भी वर्डप्रेस आता हो, ठीक है। तो हमने आपको सब कुछ सिखाया इसके अंदर, कैसे इंस्टॉलेशन होगा, कैसे लाइव जाएगा, कैसे आप कस्टमाइजेशन करोगे, सारी चीज़ें। और फिर हम लोग आगे इसको इंडेक्स भी करना सीखेंगे कि इंडेक्स कैसे किया जाता है। तो जैसे आप यहाँ देखोगे हमारा अरीना pv.hyperphp का ये पेज है, तो हमने इसको गूगल में इंडेक्स भी करवाया। अगर हम लोग यहाँ लिखें इस तरह से, आ रहा है ना गूगल की सर्च में, दिस इज कॉल्ड इंडेक्सिंग। तो ये आपका पार्ट है कि जैसे SEO आपका कोर्स में दिया गया है, गूगल एनालिटिक्स आपके उसमें दिया गया है, गूगल एड्स आपके कोर्स में दिया गया है। तो वर्डप्रेस जब खत्म होगा तो ये 3 चीज़ें आपकी और होंगी इसके बाद में, ठीक है, ताकि आप अपनी वेबसाइट का गूगल ऐड चला पाएँ, गूगल में उसको रैंक करा पाएँ, और उसकी फिर आप ये पता लगा पाए कि कौन सा विजिटर एक्टिव है, किस तरह की स्क्रीन को यूज़ कर रहा है, क्या वो मोबाइल से चला रहा है, क्या वो डेस्कटॉप पर चला रहा है, उस तरह की चीज़ें। वो सब ट्रेसिंग आप सीख जाओगे, फिर आपका लास्ट में रिएक्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए यहीं ओवर करते हैं।